नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। तो आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ और नए प्रश्नों के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। दोस्तों, पिछले टेस्ट के बाद में मैंने जो आपको याद करने के लिए टॉपिक दिए थे वो थे 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण और प्रमुख व्यक्तित्व। ये सारे टॉपिक मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से याद इनको कर भी लिए होंगे। दोस्तों, वैसे तो टॉपिक वाइज अपने सारे टेस्ट हो चुके थे, मिक्स क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। एक बार फिर से हम इनको रिवीजन के लिए देख रहे हैं। उसके बाद में ये अपना एसएसटी का पूरा कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने सारा सिलेबस भी कर लिया है, टॉपिक वाइज सिलेबस भी देख लिया, हमने मिक्स क्वेश्चन भी देख लिए। उसके बाद में जो अपने शुरू करेंगे तो वो पूरे सिलेबस पर आधारित मेजर टेस्ट को अपने शुरू करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, जिसमें अपने इन प्रश्नों को देखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि 1857 की क्रांति का जो श्री गणेश यानी प्रारंभ होने की तिथि जो थी वो क्या निर्धारित की गई थी। 5 अप्रैल, 29 मार्च, 31 मई या फिर 9 मई है। दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये सही है या गलत। और दोस्तों, अगर आपको नहीं भी आता तो कमेंट जरूर करें, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने सही किया था या गलत किया था या नहीं आता। कम से कम आप टेस्ट के साथ में रिलेटेड हो जाएंगे और उसी से जो है आपको लंबे समय तक ये प्रश्न याद भी रहेंगे। दोस्तों, सही आंसर है इसका हमारा वो है नंबर 3, यानी 31 मई की जो तारीख है वो निर्धारित की गई थी 1857 की क्रांति के प्रारंभ के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दिया करो ताकि उन्हें भी लाभ हो सके और टेस्ट देने में भी आपको ज़्यादा मज़ा आए। दोस्तों, अगला दूसरा हमारा प्रश्न है, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इन 4 ऑप्शन जो है उनमें से बताना है। जयदयाल थे, लक्ष्मीबाई थी, कुशाल सिंह थे या फिर कुंवर सिंह थे। कोटा में जब क्रांति हुई तो वहां पर क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 1, कोटा में क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे जयदयाल। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ से आगाज हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी। नीमच से, नसीराबाद से, एरनपुरा से या फिर आउवा से। दोस्तों, क्या है सही आंसर, कमेंट करें और चेक करें। दोस्तों, आइए देखते हैं सही आंसर हमारा, तो वो है नंबर 2, नसीराबाद। 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी, तो नसीराबाद से शुरू हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। मैकमोहन थे, मेजर बर्टन थे, मेजर शावर्स थे या फिर पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे। दोस्तों, बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब तो परीक्षा नज़दीक है। दोस्तों, है ना, फटाफट से सिलेबस पूरा कर लो, रिवाइज करो। और दोस्तों, मौके बार बार नहीं आते हैं ना। तो चलिए चेक करें। सही आंसर हमारा है नंबर 4, पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस जो है वो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काले गोरों का युद्ध ये किसे कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा युद्ध है जिसका नाम काले और गोरों का युद्ध है, यानी ये संज्ञा उसको दी गई थी। बिथोड़ा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध या फिर चेलावास का युद्ध। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति से ही संबंधित ये प्रश्न है, आपको बताना है काले गोरों का युद्ध किसे कहा गया है। दोस्तों, सही आंसर देखिएगा हमारा वो है नंबर 4, चेलावास का युद्ध। चेलावास का जो युद्ध है उसे ही हम काले गोरों का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। दोस्तों,
मेजर कीरियड थे, मैकमोनसन थे, मेजर बर्टन थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 3, मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति की देवी किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति की देवी निम्न में से कौन थी? करणी माता, जमुआई माता, जीर्ण माता, या फिर सुगाली माता? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, सुगाली माता। कौन सा है दोस्तों? 1857 की क्रांति की देवी किसे माना गया है? सुगाली माता को माना गया है। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? कन्हैया लाल सेठिया को, अमरचंद बांठिया को, रामस्वरूप चौधरी को, या फिर भगत सिंह को? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 2, अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया जो है राजस्थान के मंगल पांडे कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैकमोनसन का सिर काटकर किस किले की दीवार पर लटकाया गया था? आपको बताना है कौन से किले की दीवार पर मैकमोनसन का सिर काटा गया, फिर उसे लटका दिया गया, किस किले के दरवाजे पर? जोधपुर, आहुआ, बीकानेर, या फिर पाली? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, आहुआ। आहुआ के मैकमोनसन का सिर काटकर किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? इनमें से आपको बताना है। राम सिंह प्रथम थे, राम सिंह द्वितीय थे, राम सिंह तृतीय थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसे राम सिंह तीसरे या फिर तृतीय भी लिख सकते हैं अपने। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो राम सिंह ये पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा है वो आपको बताना है। तो सही आंसर चेक करें तो वो हमारा नंबर 2, राम सिंह द्वितीय जो थे 1857 के क्रांति के समय कोटा के शासक हुआ करते थे। इसी प्रकार का अगला हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति से किस सैनिक छावनी में मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, इसको न्यूबरी कर लीजिएगा दोस्तों, न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी? कौन सा स्थान था? नसीराबाद, एरनपुरा, ब्यावर, या फिर देवरी? फटाफट से बताइएगा दोस्तों कमेंट करके सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 1, नसीराबाद। नसीराबाद की छावनी में मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों की खरवा नामक स्थान पर किससे भेंट हुई? तांत्या टोपे, ठाकुर कुशाल सिंह, वजीरुद्दौला, या फिर भगवंत सिंह से? एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों की खरवा नामक स्थान पर किससे भेंट हुई? तो दोस्तों सही आंसर यहाँ है हमारा वो है नंबर 2, ठाकुर कुशाल सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। वो है हमारा राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? गोविंद गुरु, अर्जुनलाल सेठी, हरिदेव जोशी, या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 1, गोविंद गुरु ही थे आदिवासियों के मसीहा। इन्हीं को अपने यहाँ मानेंगे नेतृत्वकर्ता के रूप में। अगला हमारा प्रश्न है वो है अर्जुनलाल सेठी के नेतृत्व में क्रांति दल स्थापित किया गया था कहाँ पर? कोटा, ब्यावर, अजमेर, या फिर जयपुर? दोस्तों ये आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो सारे के सारे आरबीएससी की बुक से हैं। आरबीएससी की जो बुक्स होती हैं उनके पीछे होंगे या फिर आपको पासबुक में मिलेंगे। मैंने कोशिश यही की है कि वो क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएं, है ना, ताकि यहाँ से कुछ कई बार अलग से प्रश्न होते हैं वो आ जाते हैं।
तो आज हमारी यही कोशिश रही है। तो यहाँ सही आंसर हमारा होगा नंबर 4, जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के नेतृत्व में क्रांति दल स्थापित किया गया था। इसके बाद में अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय कहाँ स्थापित किया था ये बताना है। ये प्रश्न भी अर्जुन लाल सेठी से ही संबंधित है। जयपुर, भरतपुर, इंदौर या फिर शाहपुरा में कहाँ पर वर्धमान विद्यालय स्थापित किया गया था। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 1, जयपुर में। कहाँ किया गया था दोस्तों? जयपुर में किया गया था वर्धमान विद्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस क्रांतिकारी ने सर्वधर्म समभाव और सांप्रदायिक एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था? जोरावर सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी या फिर मोतीचंद? कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने सर्वधर्म समभाव एवं सांप्रदायिक एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, अर्जुन लाल सेठी। क्या है दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्न में से कौन क्रांतिकारी स्वामी दयानंद सरस्वती के सर्वधर्म समभाव, प्रेम, संस्कृति प्रेम, स्वभाषा प्रेम और स्वदेशी प्रेम के संदेश से अत्यंत प्रभावित थे? ठाकुर केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारठ या फिर राम नारायण चौधरी? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 1, ठाकुर केसरी सिंह बारठ। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1903, इसको 1903 कर लीजिएगा दोस्तों। 1903 के दिल्ली दरबार में उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह के भाग नहीं लेने की घटना किसकी प्रेरणा का परिणाम था, जिसके रचना से प्रभावित होकर के जो है फतेह सिंह भाग लेने के लिए नहीं गए थे दिल्ली दरबार में? जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ या फिर राव गोपाल सिंह? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है आपने कमेंट कर दिया होगा, चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, केसरी सिंह बारठ जो थे। उन्हीं की प्रेरणा से फतेह सिंह जो है दिल्ली दरबार में 1903 में भाग लेने के लिए नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिए हैं। निम्न में से किस क्रांतिकारी को 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित जुलूस के दौरान बम फेंकने की घटना से संबंधित है? यानी वो कौन थे जो संबंधित है उस घटना से जिसमें लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया था? जोरावर सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, रामनारायण चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ जो है वो इससे संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बरेली जेल की काल कोठरी में यातनाएं सहते हुए किस क्रांतिकारी का देहांत हो गया था? राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह बारठ या फिर राव गोपाल सिंह? कौन थे दोस्तों जिनका देहांत हुआ था बरेली जेल की काल कोठरी में यातनाएं सहते हुए? तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 3, प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के साथ राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी? राव गोपाल सिंह, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या फिर प्रताप सिंह बारठ? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 1, राव गोपाल सिंह। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहयोग देकर क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन से क्रांतिकारी किसने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहयोग देकर क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दामोदर दास राठी, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 1 दामोदर दास राठी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है बीकानेर में राजनीतिक संगठन स्थापित करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। बीकानेर में राजनीतिक संगठन स्थापित करने का प्रथम प्रयास रघुवर दयाल गोयल ने किया, माणिक्यलाल वर्मा ने किया, मघाराम वैद्य ने किया या फिर भूरेलाल बया ने किया था। दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 3 मघाराम वैद्य ने प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 31 दिसंबर 1945 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में राजस्थान के किस शहर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर दिल्ली। क्या है सही आंसर फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 उदयपुर। उदयपुर में ये अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उदयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, रघुवर दयाल, गोपाल या फिर गोपीलाल यादव। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उदयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों ना, संस्थापक नहीं अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। तो सही आंसर क्या है हमारा चेक करिएगा, वो है नंबर 2 बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट हमारा जयपुर में प्रजामंडल की सर्वप्रथम स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कपूरचंद पाटनी, सेठ जमनालाल बजाज या फिर हरिनारायण शर्मा पंडित ने या फिर कुंज बिहारी लाल मोदी ने। क्या है हमारा सही आंसर फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 कपूरचंद पाटनी। जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम करने वाले थे कपूरचंद पाटनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोटा राज्य में जन जागृति के उदय, विकास और उत्कर्ष का श्रेय इनमें से किसे देंगे आप। कोटा राज्य में पंडित नैनूराम शर्मा, भोगीलाल पंड्या, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी या फिर पंडित अभिन्न हरि को कोटा राज्य में जन जागृति कौन लेकर के आए थे। क्या है सही आंसर हमारा फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 है पंडित नैनूराम शर्मा को ये श्रेय जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कहाँ के किसान आंदोलन पर सरकार द्वारा की गई बर्बरता की कार्यवाही को दोहरी डायरशाही बताया था। सीकर, नीमूचाना, बिजोलिया या फिर जोधपुर। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 2 नीमूचाना। महात्मा गांधी ने इसी का जो कार्यवाही थी, इसी की कार्यवाही को बर्बरतापूर्ण कार्यवाही को दोहरी डायरशाही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। हनुमान सिंह आर्य, मोतीलाल तेजावत, लक्ष्मी नारायण या फिर गोविंद गुरु। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है इनमें से वो है नंबर 3 लक्ष्मी नारायण जो है बीकानेर के किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। गुरु गोविंद गिरी के बाद भीलों को संगठित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था। हमने कहा था भीलों को संगठित करने का काम, आदिवासियों को संगठित करने का कार्य गोविंद गिरी ने किया, लेकिन उनके जाने के बाद में किसने किया था। गोकुल भाई भट्ट, हनुमान सिंह, मोतीलाल तेजावत या फिर सभी। तो दोस्तों यहाँ हमारा बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1 गोकुल भाई भट्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साधु सीताराम दास, सरदार पटेल, गोविंद गिरी या फिर विजय सिंह पथिक। संप सभा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3 गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, सरदार पटेल या फिर गोविंद गुरु। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है वो है नंबर 2। मोतीलाल तेजावत जो थे एक ही आंदोलन के सूत्रपात करता माने जाते हैं। इन्होंने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। बिल्कुल सही आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। क्या है हमारा सही आंसर? रामनारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा, इसको नैनू राम कर लीजिएगा दोस्तों, और गोविंद गुरु या फिर गोविंद राम। क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। राम नारायण चौधरी जो है बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? नारायणी देवी वर्मा, किशोरी देवी, अंजना देवी या फिर इंदुबाला। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 2 किशोरी देवी। कौन थी दोस्तों? किशोरी देवी थी। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूपा जी और कृपा जी का संबंध, इसको संबंध कर लीजिएगा दोस्तों, संबंध किस आंदोलन से था? इनमें से किस आंदोलन से रूपा जी और कृपा जी का संबंध माना जाता है? बिजोलिया, मेव, डाबड़ा या फिर बेंगू। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4। बेंगू किसान आंदोलन से ये संबंधित थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ काफ़ी क्वेश्चन आपके सही होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। नेक्स्ट जो टेस्ट आपका होगा परसों होगा, एक दिन छोड़ के होता है। तो उसके लिए आपको याद करनी है राजस्थान के दुर्ग, महल, स्मारक, मेले, त्यौहार और लोक कलाएँ। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक हैं। वैसे इन सब के टेस्ट आपके पहले भी हो चुके हैं, आपने इनको अच्छे से याद किया होगा। सारा सिलेबस आपको करवाया जा चुका है। तो दोस्तों ये सारा याद करिएगा। नेक्स्ट टेस्ट में हम देखेंगे आपने कितना याद किया है। तो दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे डेली टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ और वीडियो को शेयर इसी प्रकार से करते रहें, लाइक करते रहें।